अच्छा जी चलिए सर। बिस्मिल्लाह करें सर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? हमने आज अरिथमेटिक मीन पढ़ना है। 15th नंबर लेक्चर है हमारा। 14 लेक्चर तक हमने यहाँ पढ़ लिया। एवरेज क्या होती है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक हो गया? और इसकी मैंने बताई ये थी कि आप इसकी सेकंड अल्टरेशन इसकी ये कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू को आप निकाल सकते। अगर आप इसकी वैल्यू को निकालें तो आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उधर चली जाती, तो आपका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अगर आपके पास एवरेज गिवन हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन हो, तो आप उससे इस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन का आंसर निकाल सकते हैं। ये आंसर आपको बहुत सारे क्वेश्चन वन पेपर एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है देखते हैं। एवरेज अगर सिंपल की बात करें 4, 7 और 10 की, तो मैंने बताया 4 + 7 + 10 ÷ 3 कर दोगे तो आंसर कुछ ना कुछ आ जाए। ये इसकी दूसरी फॉर्म में बता रहा था कि अगर ऐसे पॉसिबल हो जाए कि अगर वो कह दे जी नहीं 7 इसकी एवरेज है और 3 टर्म है, तो बताओ तीनों का प्लस करके क्या आंसर आएगा। ठीक है? तो ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? अगर वो बता दे एवरेज इसकी क्या है, 7 है और नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 3 है, तो हम इसका सम करके निकाल सकते हैं। तो वो मैंने एग्जांपल दे रहा था कि देखो 4 + 7 + 10, ये तो जरा आसान सी है, तो इसलिए इसको प्लस करो तो 21 आता है, तो देखो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस 6 नंबर्स। तो वो आ जाता है जी 1 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 अच्छा जी, ये तो कोई मसला नहीं है, बच्चों वाले सवाल। The average marks of three batches of 55, 60 and 45 students respectively are 50, 55 and 60. Then find the average marks of all students. ऐसी सूरत हाल बन जाए कि 3 क्लासों में बच्चे हैं, 3 बैचेस में बच्चे हैं, कोई अकेडमी है, उसमें द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस ऑफ, ये मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दी स्टूडेंट्स, दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये आर ये रेफर कर रहा है इस एवरेज को, तो ये इसकी एवरेजेस है। और ये मैंने पिछले में जरा डिटेल से समझा दिया था। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, क्योंकि पूरे हफ्ते में किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे समझ नहीं आई। नेक्स्ट है जी, एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 किलोग्राम। वेट एज यूनिट ऑफ न्यूटन, बट ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज समटाइम्स एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ मास किलोग्राम। ये बस आप पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगी। हाँ समझ आई तो मैं समझा देता हूँ, किसी ने समझने का शौक है किसी को, तो फिर मैं समझा, नहीं समझ जाओगे तो खुद ही समझ लो। अच्छा, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 किलोग्राम, सेकंड ये है, देखो फर्स्ट डेटा ये है, सेकंड डेटा ये है, थर्ड डेटा ये है, तो 3 डेटा है। थर्ड डेटा मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ देता हूँ। दैट ऑफ बी एंड सी इज, द एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी इज 43 किलोग्राम। फाइंड ये करना है कि बी का जो है वेट फाइंड करना है, तो टेक्निकली वेट ऑफ बी फाइंड करना है। ये कैसे होगा? आप लोगों के जहन में क्या है? जिसको आता है चलो वो 2 मिनट में ना बताए, ठीक है, आप लोग 2 मिनट लो, सोचो इसको कैसे करोगे। अगर कॉपी पेंसिलें मैंने कहा था थोड़ी सी निकाल के रखा करो, जाके लिया करो क्लास। अगर आप इसको अटेम्प्ट करो तो आपका दिमाग क्या सोच रहा है। सवाल ये एवरेज का है, ठीक है, हिंट ये क्या है, एवरेज का सवाल है, तो जहरी बात है फार्मूला एवरेज का लगेगा। अब वो कैसे लगेगा, अब जरा सोचो, इंग्लिश टू उर्दू करो, देखो कैसे होता है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना करना सिखाना है ना। सोल्यूशन का तो मसला नहीं है, सोल्यूशन तो इसको नेट पे लिखोगे तो आ जाएगा। 10 बज के 14 मिनट अभी मेरी घड़ी पे हुए हैं, 10 बज के 16 मिनट जैसे ही बजेंगे मैं आप लोगों से पूछ लूंगा। उससे पहले अगर किसी ने बताना है तो वो मुझे जी कमेंट में लिख दे, या अगर कमेंट यूज करने आते हैं, नहीं करने आते तो फिर वो बोल दे हाँ जी मेरा हो गया है, फिर उससे मैं कुछ ना कुछ दो दो हाथ कर लेता। इतना कौन भी नहीं है हमसे पढ़ने आगे। 8 बंदे हो, एक का देखो तो कर लेना चाहिए। अजका ट्राई करो। जेबुन निसा, शायद ये जेबी वाली आईडी है, ये भी जेबुन निसा, इसकी भी डिग्री मैथ में है।
दोनों जरा ट्राई करो, क्या कोई डेटा तो बनाओ ना। डेटा गलत बना दो लेकिन डेटा बनाओ, हाफ क्वेश्चन हुआ हो, आधा मैं करा दूंगा। मतलब आधा गलत किया हो, खैर है, सब ने कुछ ना कुछ करो। एक मिनट रह गया। सर 31 आंसर आ रहा है। देखते हैं, मुझे क्या पता। ये अज का बताया। जी सर। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, आंसर 31। ठीक है, गुड। चल, कुछ तो पैसे हलाल हुए हैं डिग्री के। अहमद जमील, आपको ये कर लेना चाहिए। डॉक्टर सुंदर, व्हाट आर यू डूइंग। नूरुल हुदा, जहाँ तक मेमोरी मेमोरी काम कर रही है, आप भी पुरानी हो, आपको भी कर लेना चाहिए। बाकी ये नूर जैनब है और नैला नियाज है, और कौन है। यकूब ही रह गया फिर। सर मुझसे आपको कोई उम्मीद नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। नहीं, कराया जो नहीं है तो वैसे कैसे कर सकते हो? पर मैं तुम्हारा ये वेट कर रहा हूँ कि दिमाग क्या लगाते हैं, इसका सोल्यूशन क्या करते हो ना, स्टार्ट कैसे करते हो। इसलिए मैं आपसे पूछना ये है कि हाफ जो सोल्यूशन है, मतलब जो आपने 3 4 स्टेप लिखे हैं मैंने वो पूछने हैं। हमारी दो मिसाल है, वो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं ना, 200 बंदों की क्लास होती है, 2 लड़के होते हैं, 198 लड़कियां। उस दो बेचारों से क्या ही बंदा पूछे हैं। एक तो ये कल MOD का टेस्ट है, उसमें ये ना आज RTMS2 क्या था, और ये जो पीस डील है, अजब क्या हुआ है। हमने CSS की तैयारी करना स्टार्ट किया, दुनिया में जंग लग पड़ी। हो गया, कोई नहीं हुआ, इतना नहीं टाइम होता। तो विद इन 1 मिनट, 1.30 में करना होता है, नहीं तो आगे जाना होता है। नहीं है इस लोग को। हाँ भाई, कोई बंदा बताए जी क्या, जो है ना आप लोगों ने ये अजका ना बताए, इसके अलावा को बताए कि आप लोगों ने पहली इक्वेशन स्टार्ट कैसे लिया, इस इसका स्टार्ट कैसे लिया, मैं स्टार्ट सुनना चाहता हूँ। किसी ने किया है? जल्दी करो, क्लास हमारी वजह से लंबी होगी। आई एम टुडे फुल रेडी। आज मैं तुमसे दो दुआत करने के लिए रेडी हूँ। मुझे 2 घंटे मिले हैं, मैंने पूरी क्लास को सेट कर ली। बताओ फिर, वो कोई एक बंदा भी नहीं है इधर जिंदा।
नूरुल हुदा मैडम, ये ऊपर कहीं ना कहीं पे चैट का ऑप्शन होगा, मैसेज कर दो। किसी ने किया है उसका के अलावा? तुम रिकॉर्डिंग लंबी करवा रहे हो। हाँ जी, यूट्यूब साहब कर दिया, आपने भी नहीं किया? कुछ किया है? सर ये तो मेरे बस से तो बाहर है सर। देखो ना, एवरेज है ना, एवरेज वेट ऑफ कितने चीजों का एवरेज है, ए बी सी, तीन चीजों का एवरेज है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? तीन चीजों को प्लस करके, तीन नहीं कर देते, ऐसे नहीं जी सर, निकालते एवरेज। ऐसे ही अब निकाल एवरेज, इसके पीछे लफ्ज क्या लिखते हैं? एवरेज नहीं लिखते। एवरेज। जी सर। लेकिन उसने एवरेज ये दी हुई है, तो एवरेज की बजाय हम क्या लिख देंगे? या बेशक इधर एवरेज ही लिख दो, कोई मसला नहीं है। एवरेज आप ए बी सी लिख दो। तो एवरेज ऑफ ए बी सी की वैल्यू भी उसने गिवन दी हुई है, एरो भी मैंने लगा दिया, तो वो 45 आ जाएगी। ए प्लस बी ठीक है। प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो ये उधर 3 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसको इधर लिख देते हैं, इधर हो जा, इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब 45 जी सर। मल्टीप्लाई बाई 3 जो है वो 15 हो जाएगा, 12 13 135। तो ये आ जाएगा 135 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी सीधा करके लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा 135। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये थैंक आ यू। गई। अच्छा, ये आ गई, तो इधर से लेके ना, ये इधर, बल्कि मैं इस तरह निशान लगाता हूँ, इधर से लेके इधर तक हल हो गया। दरमियान वाला तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, उसको दफा करो। इफ द एरिया वेट ऑफ, एरिया कह रहा हूँ एक तो मैं भी, एवरेज इफ एवरेज द वेट। एवरेज एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 किलोग्राम। अब दो चीजें हैं, तो एवरेज ऑफ बी एंड सी नहीं लिखा था। अब दो चीजें जी हैं तो सर। दो डिवाइड होगा, और बी प्लस सी इधर आ जाएगा, मेरे ख्याल में ऐसी बी प्लस सी, नहीं, ए एंड बी है, ए एंड बी है, ए एंड बी, इधर बी एंड बी आ जाएगा, ए एंड बी। तो एवरेज ऑफ ए एंड बी क्या है? 40 किलोग्राम था शायद, या किलोग्राम ना ही लिखो तो बेहतर है, वैसे याद रख लेना कि किलोग्राम है। ए प्लस बी ओवर 2 है, तो ये उधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 80। ठीक है, दिस इज जी इक्वेशन सर। नंबर 2। अच्छा, मैथमेटिक्स में एक चीज होती है कि जितने अननोन होते हैं, कितने अननोन है? तीन। तो तीन इक्वेशनें होनी चाहिए अगर सॉल्व करना चाहते हो तो। इसी वजह से मुझे टेंशन कोई नहीं है, क्योंकि अगर एक इक्वेशन 1 बन रही है, तो इसलिए 2 भी मुझे चाहिए, इधर मुझे 3 भी चाहिए। अब वो 3 कैसे बनेगी? 3 इधर से बनेगी। दैट ऑफ बी एंड सी इज 43 किलोग्राम। तो ये कैसे बनेगा जी? एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू बी प्लस सी बाय 2। और ये आ जाएगा जी 43 इज इक्वल टू बी प्लस सी बाय 2। ये 2 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 86, और बी प्लस सी हो जाएगा 86। हाँ, 86 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब मैं सिर्फ तुम्हारी आसानी के लिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, मेरे ख्याल में 135 था, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बी प्लस सी ऊपर नजर आ रही है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और ए प्लस बी है, वो मेरे ख्याल में 80 था, क्योंकि 40 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ था, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और ये दे जो है इक्वेशन नंबर 3 है। हाँ, बी ए प्लस बी इज इक्वल 80 है। तो ये तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, आगे सॉल्व करना आना चाहिए। मेरा काम यहाँ तक। ठीक है, अब ये लोग, आप लोग सॉल्व कर लोगे। इधर तक कोई बंदा पहुंचा था, या इस डायरेक्शन में कोई बंदा चल रहा था? यस सर, मैं यस सर, मैंने लास्ट टाइम वाह ये वाह, कर तुम्हारे लिया था, शुक्र लेकिन है, नाम आ अब गई। मुझे नहीं हो रहा था। मतलब अच्छा, ये सारा इक्वेशन बना ली है, लेकिन वो जो लास्ट में पुट करना है ना, सर ये हमने लास्ट जब क्लास हुई थी तब आपने ये काम दिया था कि उस टाइम मैंने बैठ के कर लिया था। 31 आंसर आ गया था। जी सर, और मैं इस टाइम अभी सिर्फ घर आई हुई हूँ, तो इसलिए मेरे पास रजिस्टर वो वाला नहीं है। ठीक है, सही। अब सुनो जरा, तीन इक्वेशन आ जाए ना,
इनमें से वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो ये मुसीबत है पूरी। उसका फिर हल क्या होता है, हिंट लिख लो अपनी, मैं उर्दू इंग्लिश में कुछ मिक्स करके बता देता हूँ। हम ना इस तरह करते हैं कि इसकी वैल्यू ए बी सी जो है ना, इनमें से ना अ, किसी एक को फिक्स कर लेते हैं ना। लेकिन अब वो बहुत डिटेल बताऊंगा तो इसको बड़ा मसला बन जाएगा, लेकिन चलो देखते हैं, कुछ करते हैं। ये असल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कैसे करूँ। तो हाँ, इसमें इसमें एक चीज है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने करना है सॉल्व इसको। मैं जरा दो तीन चीजें मिक्स करके समझाता हूँ, उम्मीद है समझ आ जाएगी। मैंने करना है इसको सॉल्व, ठीक है, इधर बेशक लिख लो सॉल्विंग इक्वेशन 1। अब मैंने इनका कोई ढूंढना है, कोई समझ लो जुगाड़। वो जुगाड़ क्या ढूंढना है, इन तीनों में से एनी टू वेरिएबल, मतलब ए बी सी तीन वेरिएबल है ना, की वैल्यू मुझे चाहिए। की वैल्यू मुझे चाहिए, इसका क्या मतलब है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसलिए मैं इसको बहुत सिंपल कोशिश करूंगा समझाऊं। मैं ऐसे उसी टाइम सोच रहा होता हूँ ना, इसलिए रियल टाइम थिंकिंग में जरा ब्लंडर भी हो जाते हैं। इधर देख, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 135 है। मैंने इसको इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व भी नहीं कर सकता ना, क्यों नहीं सॉल्व कर सकता, एक इक्वेशन है, तीन अननोन है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं कोई जुगाड़ ढूंढूंगा। जुगाड़ क्या ढूंढूंगा, इन दो में से देखूंगा, इन दो में, इन दो को ऑब्जर्व करो। अच्छा हाँ ठीक है, याद आ गई है, कोई एक चीज अल्लाह ने कोई दिमाग में डाल दी है। इन जितने भी कांस्टेंट होंगे, इनमें से कोई चीज रिपीट हो रही होगी। जैसे इधर ए बी और बी सी, तो बी रिपीट नहीं हो रहा, तो जो चीज रिपीट हो रही है ना, इसको उधर ले जाओ। तो ठीक है, या बेशक ये चीज सारा रफ पे सोच लो। तो इधर से सॉल्विंग सॉल्विंग क्या कर लो, सॉल्विंग इक्वेशन 2 शुरू कर लो। कि मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला सॉल्विंग इक्वेशन 2 का मतलब है ये। और मैंने कहा जो चीज सेम है इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई, A t - B। अब ये इक्वेशन का नंबर दे दो, अब ये 4 हो जाएगी। नंबरिंग का कोई मसला नहीं है, अगर कोई मसला है तो इसको सोच लो जरा, थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, बेशक 2 घंटे लगते हैं सवाल पे, कोई मसला नहीं। क्योंकि इस तरह की चीज आ गई ना तो अच्छे भले फ्री के मतलब एक या दो नंबर है। अब आगे अगले 3 नंबर इसको सॉल्व करने से आएंगे। ठीक है, तो जिस बंदे सर ने कॉम्प्लिकेटेड सवाल कर लिया ना, हाँ जी क्या है, कोई नया ढूंढा सर मैं तरीका बताना तो। चाह रही हूँ कि अभी आपने हिंट दिया ना, तो मैंने सॉल्व किया तो पूरा आंसर आ गया है और ये सारा कुछ किया है। ठीक है, अच्छी बात, तो ये बताना चाह रही। गुड। अच्छा, जी सर। सॉल्विंग इक्वेशन 2, तो सॉल्विंग इक्वेशन 3, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जो ये है ना, ये इसको तुम लोग कर लो अपने दिमाग में कि मैंने एंड पे इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब मैंने इसमें से ए बी सी में से किसकी वैल्यू निकालनी है, उसका हिंट क्या है, जो दो नहीं यूज कर रही ना उनमें देखो कॉमन क्या है, ये कॉमन है, इसको बल्कि मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, कॉमन क्या है। तो इसको उधर ले जाओ परे। अब सबसे पहले इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 2 को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें से बी परे लेके जाना है, ये मेरे दिमाग में पता है, मुझे डेटा सेव है। अब बी प्लस सी इज इक्वल टू 86 है, अब इसमें से बी को उधर लेके जाना है। तो जो चीज सेम थी उसकी मैं उधर ले गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों को जो हमने इनकी वैल्यू फाइंड की है, ये वाली वैल्यूज, ये जानबूझ के मैं हाइलाइटर से जरा कर रहा हूँ, इन वैल्यूज को हमने उठा के पुट अप करना है इसमें, इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट वैल्यू ऑफ ए एंड सी, ये सारा कुछ लिखा करो, ठीक है, तब तुम लोगों को समझ आएगी, इतना डिटेल से कहीं नहीं मिलेगा, मसला ये है। पुट वैल्यू ऑफ, मैं आज ही नोवा की मेरे हक चढ़ी किताब, इसमें तो लिखा ही कुछ नहीं है, सारा कुछ तो इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर तो है ही कुछ नहीं। मैं सोच के लोग तैयारी कैसे करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ ए एंड सी इन इक्वेशन बी, इन इक्वेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बातें कर रहा हूँ ना, इक्वेशन 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस ए और सी की वैल्यू को मैंने किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है, इक्वेशन 1 नहीं हो जाएगी, इक्वेशन 1 को मैं लिख देता हूँ, समझ आ जाएगी। ये सारा एक दफा नोट करना, ठीक है, एक दफा ना प्रॉपर नोट कर लेना। तो अब देखो मैंने ए की वैल्यू की जगह पुट नहीं करना, क्या पुट करना है, A t - B, प्लस बी की जगह बी आ जाएगा, प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, 86 - B इज इक्वल टू 135। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या है,
यह आ जाएगा 80 माइनस बी, पहले ब्रैकेट रिमूव करते हैं बॉड मैथ रूल के मुताबिक। मैं आप लोगों को फिर भी कोई अच्छा खासा स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अपने आप को ठीक कर लो इस हफ्ते, नेक्स्ट हफ्ते तुम्हें मेरी समझ नहीं लगनी कि मैं कर कह रहा हूँ। तो ये +86 इज इक्वल टू 135। क्लियर। अब मैंने इसमें से वैल्यू फाइंड करनी है, उस इस ये है ना, चलो छोड़ो मैं सिंपल पढ़ाता हूँ। ये माइनस बी है, इसको इधर ही रखो, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या होता है 135। अच्छा, इसको बजाय इसके बहुत कॉम्प्लिकेट करने के इसको इधर ही प्लस कर, तो ये 80 + 86 क्या होता है 166 नहीं होता। ठीक है, मेरे ख्याल में ये तो आता होगा। 135 में से 166 गए। अब ये सबको करना आना चाहिए। 135 अच्छा, बड़ी रकम ऊपर साइन समेत, छोटी नीचे साइन समेत। 6 में से 5 गए 1, 6 में से 3 गए 1, तो 3, तो 1 में से 1 गया 0। साइन किसका आएगा माइनस, क्यों बड़ी है। दिस इज -31। इसमें कोई मिस्टेक का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब उसने कहा था बी की वैल्यू फाइंड कर। अच्छा, इसमें से एक और हिंट मुझे मिल गई है। वैसे क्वेश्चन ही आसान है, आसान से मुराद क्या है, उसने कहा है वैल्यू ही फाइंड कर बी की। तो ये जो हम फंसे हैं ना यहाँ पे नीचे, इसके अंदर से बी को छोड़ के इस ए और बी सी की वैल्यू भी ही फाइंड करनी थी, ए और सी की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। लेकिन मैंने एक और भी ट्रिक आपको बता दी है कि जब इस तरह की सिचुएशन, तीन इक्वेशनें आ जाए और दो इक्वेशनों में दो दो वेरिएबल हो और एक इक्वेशन में तीन वेरिएबल हो, तीन को छोड़ दो, तीसरी को हम बाद में यूज करेंगे। यूज हमने इसी को करना है, तीसरी वाली को। और इसकी मैंने क्या हिंट बताई है कि जब भी दो वेरिएबल दो दो होंगे तो जाहिर बात है कोई तो रिपीट हो रहा होगा, तो जो रिपीट हो रहा है उसको परे ले जाओ, परे ले जाओगे तो एक ए भी उसकी फॉर्म में आ जाएगा और बी भी सी भी उसकी फॉर्म में आ जाएगा। ये ठीक है, इसको ये जो मैं जैसे एज इट इज बता रहा हूं, तो मेहरबानी है इसको एज इट इज सुन लो। ये देख लो इधर तक, उम्मीद है इधर तक समझ आ जाएगी। अब मैंने ये क्वेश्चन लिखवाए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करने थे। अली बाइज 3 बुक्स फॉर ₹16 ईच, बल्कि नहीं ये नहीं लिखवाए थे, ये मैंने ये मेरे ख्याल में मैंने खुद लिखे हैं, अभी लिखे हैं, ये नहीं लिखवाए थे, ये मैंने खुद लिखे थे आज। अली बाइज 3 बुक्स ऑफ ₹16 ईच। ये आपने खुद करना है, ठीक है ना, ये मैंने नहीं कराना, इसको सोचना है आप लोगों ने खुद, नेट पे सर्च नहीं करना, जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ खुद करना है। अली बाइज क्या है वो भाई, 3 बुक्स फॉर ₹16 ईच, 3 बुक। तो क्या है, इसके आगे हिंट ले लो ना, इस इंग्लिश को पढ़ लो। ठीक। एंड 4 बुक्स फॉर ₹23 ईच। व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस ऑफ बुक। और एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है नीचे टोटल नंबर और इधर सम। समझ आ रही है, थोड़ा बहुत दिमाग अपना लगा लो ना, खैर कुछ नहीं होता। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 13 स्टूडेंट्स इज, स्क्रीन नहीं शो हो रही। क्या कह रही है मांगनी। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है मुझे। अच्छा, स्क्रीन नहीं शो हो रही है, स्क्रीन तो मैडम तुम्हारा तो मसला है, यूनिवर्सल है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो पहले हो रही थी, शुरू से नहीं हो रही। सर पहले हो रही थी, अभी रुकी हुई है बिल्कुल। अपनी जगह से नहीं उठना था ना, अपनी जगह क्यों चेंज की है। सर जगह तो चेंज नहीं की। मोबाइल को एक ही जगह रखा करो, 1 इंच भी इधर उधर ना किया करो, हमारा टावर का मसला है बड़ा। इधर देखो, तो थोड़ी देर वेट करो, हो जाएगा सेट, नहीं होता तो फिर अब रिज्वाइन कर लो, मैं क्या कर सकता हूँ। कि मैं दोबारा री शेयर कर तो सकता हूँ वैसे सबको, तो बाकियों को आती है ना, मसला ये है, बाकी फिर डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा इधर सुनो, मैं अब एक दफा कर रहा हूँ, अगर दोबारा मसला हुआ फिर आप रिज्वाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, मैं अब स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है जी। तो अब क्या है, इधर देखो, ये क्वेश्चन है जी। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 13 स्टूडेंट्स इज 14 किलोग्राम। ठीक है, व्हेन 2 मोर स्टूडेंट ज्वाइंड द क्लास द एवरेज रोज बाय 3 किलोग्राम। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द 2 न्यू स्टूडेंट्स। कौन छोड़ के गया, नाइला नियाज, ठीक है, तो फिर नहीं छोड़, चल देखते हैं। अच्छा, मैं क्या कर रहा था, मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था ना, रुक एक मिनट वेट कर। सर क्या कह रहे हो। शो हो रही है सर स्क्रीन। हाँ बस ठीक है, मैं उसको नहीं कह रहा,
मैं 1 मिनट रुको। अच्छा जी, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड लिख लो, अभी इधर ही लिख लो, मैं 2 मिनट ले लेता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन असाइनमेंट है ना, तो इसको भी एज असाइनमेंट लिख लो। इस क्वेश्चन को नीचे वाले को तो मैं खुद करा रहा हूँ ना, तो मसला परेशानी वाली बात कोई नहीं है। तो 1 मिनट रुको, मैं इसको जरा क्लोन कर लो ना, मुझे 1 मिनट, 2 मिनट, क्लोन कर लो ना, क्या आ जाएगा, डिलीट। क्वेश्चन तो मैं खुद करा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा इधर ऊपर। अभी सुनना है जरा होश में, ठीक है, छोड़ के ना जाना, कुछ छोड़ के जाना तो अभी चलेगी। ये क्वेश्चन है जी, ये असाइनमेंट ऊपर वाला है ना, ये भी असाइनमेंट है, ठीक है। इसको लिख लो, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ पी एंड क्यू is rupees 50. The average monthly income of Q and R is rupees 6250, and average monthly income of P and R is rupees 5200। ठीक है जी, फाइंड द एवरेज मंथली, स्पेलिंग नहीं आते तो मेरा दिमाग काम नहीं है, मंथली इनकम ऑफ पी। ये क्वेश्चन जी बस मैंने लिखा है इसको, बाकी मैंने लिखे हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये आपका काम है, जरा देखना, ठीक है। नेट मेरा ठीक चल रहा है, आवाज उम्मीद आ रही होगी। अल्लाह ने हाथ किधर गई है, ये तो आ रही है, फिर एक और छोड़ सर आ गई है। रही है, बिल्कुल सही आवाज आ रही है। ठीक है, सही है। चलो जी, ये देखते हैं, चलो जी देखते हैं। यानी इसको तो नहीं कराना ना, ऊपर वाले तो दो जो हैं वो DIY कर दो, तो डू इट यूर सेल्फ, तो DIM का मतलब है डू इट माई सेल्फ, वो मैं खुद करा दूँ। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 13 स्टूडेंट, ठीक है, इज 14 किलोग्राम। इधर तक रहते हैं और ये इधर तक रहते हैं, पूरी हाईलाइट करने की बजाय इस तरह कर देते हैं हाईलाइट, जरा कोई नए नए तरीके भी तो ढूंढते हैं ना, क्या करें। तो देखो, एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है हम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो देखो, एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 13 स्टूडेंट इज 14 किलोग्राम। तो यकूब साहब बताओ, इन तीन में से कौन सी दो चीजें दी हुई हैं? क्या पता चलता है? तीन में से दो, चलो मैं एक घंटे तो मैं दे देता हूँ ना, एवरेज है तो चलो तीन ही, एवरेज इक्वल टू सम ओवर टोटल ही होगा। इनमें से दो चीजें गिवन है, मतलब सम गिवन है या टोटल गिवन है या एवरेज गिवन है, वो दो चीजें कौन सी गिवन है, बस उनके नाम बता। सर एवरेज जो है ना सर सर वो है। सर एवरेज भी गिवन है और टोटल भी गिवन है। तो टेक्निकली क्या एवरेज और टोटल गिवन नहीं है? जी सर। क्या ख्याल है? तो अगर पहले एवरेज वो सर जो मैंने 14 है, एवरेज 14 है एवरेज, सर, हाँ और एवरेज स्टूडेंट 13 14 है है, सर, टोटल 13 है। सही है, सही है। तो सम ऑफ सम नहीं स्टूडेंट्स है नहीं सर। आ जाएगा? या इसको ऐसे लिख दो ना प्रॉपर, सम ऑफ एवरेज वेट। एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट नहीं है, ये क्या है, एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट नहीं है। एवरेज वेट ऑफ 13 स्टूडेंट है ना, तो वो एवरेज सम ऑफ एवरेज वेट ऑफ 13 स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे, जो कि हमें नहीं पता कितना। हमें 13 स्टूडेंट का सेपरेट वेट नहीं पता, लेकिन उनका सम हम निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम टोटल 13 है, इधर 14 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 13, सम ऑफ एवरेज वेट आ जाएगा। जी सर। तो सम ऑफ एवरेज, करो जरा, और सेट करते हैं ना, प्रोफेशनल बनाते हैं, दिखता है।
फिर अभी जब हम इंटरनेशनल ब्रांड बनेंगे फिर कहेंगे ये स्टूडेंट शुरू शुरू में है हमारे पास। अच्छा क्या है जी, सम ऑफ एवरेज स्टूडेंट, क्या हुआ लिख, मैं क्या लिख रहा था, हाँ सम ऑफ एवरेज वेट इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 13। इसको ऐसे करना है, ठीक है, कर मैं नहीं रहा। इसका आंसर आता है 132 182 182। अच्छा अब मैंने इसको मैं जरा डब्बे में बंद कर देता हूँ। इतना पहली लाइन हो गई है, दोबारा क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। कहता है दो मोर स्टूडेंट ज्वाइन कर गए। अब यहां से आगे खुद दिमाग चलाना है। जब दो मोर स्टूडेंट ज्वाइन हो गए, एवरेज जो है वो 3 किलोग्राम बढ़ गई है। अब 3 किलोग्राम बढ़ गई है तो इसका मतलब है जो न्यू एवरेज है वो सम 17। ऑफ एवरेज वेट, क्लियर सुनो जरा, या प्लस दो स्टूडेंट बढ़े हैं ना, जरा लिखवाओ इसकी मकानी तो डाल सकते हो, लेकिन इसको मैं जरा सही तरह लिखवा देता हूँ ना, ये लिखवाता ही नहीं, छोड़ो। इधर क्या आ जाएगा 17, और इधर क्या है, नीचे क्या आएगा, टोटल क्या है, देखो ना। सर अब वो 13 और 2 15, 13 और 3 16 हो 3 जाएंगे। नहीं, 3 नहीं, 2 है ना, बंदे तो 2 हाँ ऐड हुए सर। हैं। 2 स्टूडेंट ऐड हुए, 13 प्लस ये 13, इधर 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 मैं लिख देता हूँ, 13 13 प्लस 2 15 हो जाएंगे। और जी सर। ये एवरेज ऐड हुई है 14 प्लस 3, तो वो हो जाएगी 17। अब खाली बात ये रह गई है, क्या ऊपर मैं क्या लिखूंगा, क्या अभी भी मैं सम ऑफ एवरेज स्टूडेंट एवरेज वेट्स लिखूंगा। देखो नहीं मुझे सर, इधर इधर सम ऑफ टू टोटल न्यू स्टूडेंट। इधर इधर टोटल 15 स्टूडेंट आते थे, उसमें से मुझे सम ऑफ एवरेज वेट टू ऑफ, इसको बेशक अब टू क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, अभी तो मेरा कोई मसला नहीं, मैं तो करेक्शन कर सकता हूँ। सम ऑफ एवरेज वेट ऑफ 13 स्टूडेंट्स लिख दो, समझ आ रही। जी सर। सम ऑफ एवरेज वेट ऑफ 13 स्टूडेंट, कोई सही जरा सेंटेंस अच्छा बन जाएगा ना। 13 स्टूडेंट्स, मेरा तो कोई मसला नहीं है, मैं तो आगे पीछे करके लिख दूंगा। वेट ऑफ 13 स्टूडेंट्स, इसको जरा पीछे कर देते हैं। 13 स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश अच्छी बनाने के लिए मैंने किया, बाकी मसला परेशानी कोई नहीं है, गलत आंसर नहीं है। हमने तो उसको मैं ताकि सबको समझाने के लिए, कोई ये ना होना बिल्कुल बेसिक लेवल पे बैठा हो, आपको भी चलो समझ आ जाएगी। सम ऑफ एवरेज वेट ऑफ 13 स्टूडेंट, अब ये बाकी तो बता नहीं रहे ना, हमें आती है मैथ के नहीं, बिल्कुल जीनियस बन रहे हैं। सम ऑफ एवरेज वेट ऑफ 13 स्टूडेंट, मेरे ख्याल में ये आ जाएगी 182। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने करेक्ट कर लिया। तो सम ऑफ एवरेज वेट ऑफ जो 13 स्टूडेंट थे उसमें प्लस टू एक्स आ मोर। जाएगा। 2 मोर होते हैं ना, लेकिन 2 मोर को हम क्या कर देंगे, लेट एक्स बी द वेट ऑफ 2 स्टूडेंट। क्या ख्याल है, क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, अगर मैं इधर एक्स प्लस वाई कर देता हूँ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना। मैं क्या करता हूँ, एक्स और वाई का मतलब है मैं दो डिफरेंट वैल्यूज लेट कर रहा हूँ, उसके बदले में मैं कहता हूँ इस एक्स प्लस वाई का एक आंसर आएगा, ठीक है, उसको मैं एक्स लेट कर रहा हूँ। समझ आ रही, नहीं भी समझ आ रही तो इसको 2 मिनट देखो, मैं बताता हूँ कैसे। डिटेल इसलिए नहीं करा रहा, लंबी रिकॉर्डिंग चली जाएगी। चलो मैं डिटेल भी बता देता हूँ, ये एक्स क्यों आया है इधर इधर इधर, 2x क्यों नहीं आया, 2x पता है क्यों नहीं आया, इसकी क्या लॉजिक है। क्योंकि देखो दो बंदे ऐड किए हैं, उनका उनका वजन बराबर है, इसके बारे में कोई बात हुई है, नहीं हुई। जब इसके बारे में बात नहीं हुई तो 2x तो नहीं आ सकते। अच्छा 2x नहीं आ सकते तो फिर दो बंदे आप कह रहे हो, आप कोई बच्चा कह सकता है नहीं, दो बच्चे अगर ऐड हुए हैं तो आप एक्स प्लस वाई क्यों नहीं करते। एक्स प्लस वाई इसलिए नहीं करते, कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीज। और दूसरी इधर से हिंट क्या है, ये सम नहीं हो रही सारी, सम सारा सम नहीं हो रहा। उधर से मुझे हिंट मिली कि बजाय 2 को करने के, अगर मैं देखो एक का वेट है 13, दूसरे का वेट है 12, इसको एक्स और वाई लेट करूंगा ना, उसके बजाय अगर मैं इसको प्लस को सम ऑफ एक्स है ना, ये भी सम ऑफ एक्स नहीं है,
इसको अगर मैं 25 लेट कर लूँ तो 25 एक एक डिजिट है, तो दोबारा सुन लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा सम ऑफ वेट, ये तो मेरे पता है, ये आ जाता है 182 प्लस एक्स ओवर 15। इसकी कुछ सेंस बना लो, ठीक है, कैसे बना है। तो ये आ जाता है 255 इज इक्वल टू 182 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 255 माइनस 182, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 73। तो हिंट दे रहा है, इधर इधर से हिंट, इधर से ये हिंट लिखो, ये उम्मीद है अब समझ आ जाएगी वो एक्स क्यों लिखा है। देखो, दो स्टूडेंट तो ऐड कर रहा है, लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे, दो स्टूडेंट ऐड कर देते हैं ना एक्स प्लस वाई, तो मुझे इसका एक्स प्लस वाई का आंसर चाहिए, समझ आइए। चलो दरमियान में इसको एक और पंगा ले लेते हैं, ऐसे लेट कर लो एक्स और वाई भी, मैं कराना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन ओरिजिनल तरीके से भी हो सकता है। लेट एक्स एंड वाई बी द वेट ऑफ टू न्यू स्टूडेंट, क्लियर। दो स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं ना, तो क्लियर हो गया। अब जब दो स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं तो क्या इसमें एक्स प्लस वाई नहीं होगा, अब तो किसी को मसला नहीं है। 13 बंदे पहले से थे, दो ऐड कर रहा हूं, और दो डिफरेंट लोग हैं ना, तो एक का नाम एक्स दूसरे का वाई, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और इसकी एक्स प्लस वाई की वैल्यू है क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 73। और उसने क्या मांगा है, उसने मांगा है एवरेज वेट ऑफ टू न्यू स्टूडेंट, ये हमें रिक्वायर्ड है एवरेज। अब मैं बिल्कुल सही करके लिख लूँ, एक बार लिखो इसको फिर पढ़ो फिर समझ आएगी। एवरेज वेट ऑफ टू न्यू स्टूडेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एवरेज वेट ऑफ टू न्यू स्टूडेंट्स, अगर मैं न्यू स्टूडेंट है ना उनका वेट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है एक्स प्लस वाई ओवर 2। अब मुझे ये रिक्वायर्ड थी, तो ये जो पीछे ये सारी कहानी चली है ना, ये इसकी वजह से चली है। अब सारा कुछ एक दफा रिवाइज करके आराम सुकून से इंसानों की तरह इसको नोट करना है, फिर पढ़ना है, फिर देखना है क्या इसकी कोई लॉजिकल सेंस बनाती है, या मैंने पढ़ाया तो इस वजह से बस कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, इसने पढ़ाया तो बस ठीक, इसकी प्रॉपर लॉजिकल सेंस बनेगी। ये आ जाता है 36.5, कैसे आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कराना सिखा दिया, 15वां लेक्चर है आज। ये है, ये आंसर है। ये चीज एक दफा नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इतना डिटेल सोल्यूशन दुनिया में कहीं भी नहीं है, ठीक है। ये चीज आराम से नोट करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, समझ आ रही है। तो जो लोग आए हुए हो वो जरा आराम से करो नोट। आगे मैं आगे कर देता हूँ, अगर अभी किसी ने नहीं भी लिखा तो क्वेश्चन लिख ले, लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। आगे करते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 42, इफ वी इंक्लूड अ 6 नंबर 48, देन द न्यू एवरेज विल बी, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा वन पेपर एग्जाम में सीधा सीधा आएगा, बिल्कुल एज इट इज, इस जैसा, ठीक है ना। तो हमने कैसे करना है, दोबारा वही बात, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल। द एवरेज ऑफ 5 नंबर, ये 5 आ गया, इज 42, 42 यहाँ आ गया, सम का पता शता कोई नहीं, सम क्या आया जाएगी, चलो लिख दो, सम ऑफ 5 नंबर आ गया तो लिख दो सम ऑफ 5 नंबर। ये हर बच्चे की डिफरेंट है, वो क्या करता है, मैं जरा डिटेल करा रहा हूँ, आप लोगों ने भी मेहरबानी फरमानी है, डिटेल करना है। जब नवंबर दिसंबर आएगा फिर उसको शार्ट कर लेना, कोई मसला नहीं, अभी नहीं कर। तो 42 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा, तो सम ऑफ नंबर्स आ जाएंगे, 42 मल्टीप्लाई बाई 5 जो है ना, ये आ जाता है 210। 40 मल्टीप्लाई 5 200, 2 मल्टीप्लाई 10 हो रही है 210। ये सम ऑफ 5 नंबर है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कहाँ तक हो गया, क्वेश्चन यहाँ तक हो गया।
इफ वी ऐड अ 6 नंबर, अगर बाकी कुछ दिमाग ना चलाएं तो देखो सम ऑफ 5 नंबर नहीं था, प्लस एक और नंबर ऐड नहीं हो गया तो डिवाइडेड बाय 6 नहीं बन जाता। देन व्हाट इज द न्यू एवरेज, तो ये न्यू एवरेज फाइंड करनी है, क्या फाइंड नहीं कर सकते, क्या इसकी वैल्यू ये नहीं है, क्या ऐसे नहीं होता यार। ठीक है, तो ये इसकी कटिंग कैसे करते हैं, 2 3 जा, 2 129 जा, 3 1 जा, 343 जा। नहीं करनी आती तो इसको करो। दो तरीके बताए गए, ये आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इमरान हैज रिसीव द फॉलोइंग ग्रेड इन ग्रेड दिस टर्म, इसने ये ग्रेड जो है इस टर्म में इन क्या लिए हैं, हासिल किए। इफ ही विशेस टू अर्न एन एवरेज 85, व्हाट मस्ट बी ही स्कोर, व्हाट मस्ट ही स्कोर ऑन हिज फाइनल टेस्ट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग फिर 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, इसको करो। जो डेटा है मैंने आपको दे दिया है उससे उम्मीद हो तो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं भी होता कोई इशू नहीं, करो। 8 बंदे हो, 8 अगर टोटल हो, एक मैं हूँ, 7 बंदे हो, करो। एक छोड़ के कौन गया है, उसका इधर ही है, मैथ वाले इधर है, बाकी छोड़ गए जीनियस। इन्होंने आज इधर है, नहीं तो इधर है, इधर से छोड़ दिए। ठीक है, एक मिनट है जी, और जल्दी करो, कुछ कर रहे हो, कुछ ना करो। सर 91 आंसर है। मैंने बोला ठीक, देखते हैं। 91 आंसर है। सर मैंने पहली पहली लाइन की सॉल्यूशन निकाली है, वो आया 85.8। और उनको प्लस सही जा करके रहा हूँ डिवाइड सर? बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। जी सर। देखो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, वो कह रहा है 5 ग्रेड, 5 सब्जेक्टों में बच्चे के नंबर आ गए हैं, उसके छठे में नंबर कितने होने चाहिए। पहली टर्म सॉल्व नहीं करें मतलब? कर लो, कर लो, देखो ना, अगर करोगे तो क्या आया है, इसको किया होगा 75, 87 जमा 90 जमा 88 जमा 79 डिवाइडेड बाय 5 कर लिया, इसकी एवरेज आ जाएगी। एवरेज 85.5 ठीक है, बता रहे हो, 85.8। 85.8 बता रहे हो, ठीक हो गया।
ये तो हो गया, यहाँ तक नहीं हो गया फिर? जी सर, अब आगे क्या करोगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ देखो ना, आगे क्या। ये सर यहाँ 85 तक पर मैंने भी कर लिया है। दोबारा बोलो। सर मैंने भी यहाँ तक सॉल्व कर लिया है, ठीक है, कर आगे लिया तो मुझे अच्छी भी बात समझ है। नहीं आ रहा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, सॉल्व कर लिए, 5 तो कर लिया ना। अब वो कह रहे इफ ही विशेस टू अर्न 85 एवरेज, कहता है अब इसको 85, इस एवरेज को 85 पे करना है। क्या ख्याल है? इस एवरेज को क्या करना है? 85 करना है। तो अब जारी बात है, व्हाट मस्ट ही स्कोर ऑन ए फाइनल टेस्ट, इसका मतलब है एक टेस्ट रहता है, तो क्या इसमें एक, ये आंसर था, जो भी था, ये जो भी आंसर तो नहीं है, पता नहीं अब क्या है ये। एक मिनट रुको, इसका इसका आंसर बता दो ना। इसका आंसर, अच्छा एक मिनट छोड़, 75 प्लस 87 प्लस 90 प्लस 88 प्लस 79, ये तो 5 के स्कोर है, प्लस इसको एक्स कर दो ना। एक्स, यस सर। अब डिवाइड बाय 6 नहीं होगा? सर मैंने सॉल्व कर लिया ये वाला भी। चलो गुड, सही है, 91 आंसर। जी सर। अब समझ आ रही है? ये देखो ना, आप सही कह रहे हो, ये वाला किया आप लोगों ने, क्या नाम है दोनों का, नाइला ने शायद किया और यकूब ने, ये किया है। लेकिन अब इस 85 को, पिछले वाले क्वेश्चन देखना, नोट करना, फिर समझ आ जाएंगे। इसको करना है 85, और ये वाला तो आपने फाइंड कर लिया ना, टेक्निकली ये तो फाइंड कर लिया। ये क्या करना है, एक्स। तो इस जी क्वेश्चन को अगर स्टार्ट यहाँ से करो, स्टार्ट ही यहाँ से करो, बजाय इसको ना करो ना, इसको स्टार्ट यहाँ से करो। लेट एक्स बी द स्कोर ऑफ हिज फाइनल टेस्ट। तो वो कहता है कि उसका आंसर, मतलब उसको, तुम्हें चाहिए 85% नंबर। ये ना, देखो ये सिंपल सी बात है, सब ने डिग्रियां की हुई हैं। हमारा काम ही 4 साल ये होता है कि 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में से 5 का बेड़ा गर्क कर दो, और एक जो है ना, इसमें फिर कैलकुलेट करता रहते हैं कि इसमें कितने नंबर आए, तो हमारा जीपीए ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं करते रहे हो, किसी ने नहीं किया। तो ये वही है, 75 लिए, 87 लिए, 90 लिए, 88 लिए, 79 लिए। अब इसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा या कम करनी है ना, इसमें या तो मेहनत ज्यादा करनी है, कम करनी है, कुछ तो करनी है। तो ये वाला अननोन है ना, इसमें कितने नंबर लोगे, वो जितने नंबर लोगे डिवाइड बाय तो 6 ही करोगे। और टिपिकल एग्जांपल ऑफ यूर जीपी है। ठीक है, तो क्वेश्चन इधर मैं लिख देता हूँ, इसको मैं इधर लिखा रहने देता हूँ, ये इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। दोबारा इसकी कोई लॉजिक बिल्ड हुई है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है? दोबारा सुन लो। 5 के तो आंसर इसने लिख दिया ना। इधर देखो, वैसे तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, इधर एक्स है ना, इसका पता कोई नहीं है। ठीक है, इधर एक्स है, ये छठा भी है। अब उसको डिवाइड बाय 6 करना है, आंसर भी दिया हुआ है उसने। समझ आ रही? 85 आंसर किसका है? इफ ही विशेस टू अर्न एन 85 एवरेज, व्हाट मस्ट ही स्कोर ऑन हिज फाइनल टेस्ट। इधर से हिंट मिल रही है कि ये 5 तो ये हैं, एक और है, एक और एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो पता नहीं, अब इसका आंसर क्या आया था जी यकूब साहब? इसका आंसर सबका प्लस किया होगा, डिवाइड बाय 5 किया होगा, तभी तो ये सर 85.8 चार, आया ना। जी 400, सर 419 आया था। यस 419 से, सही 19। कह रहे हो। सही कह रहे हो। तो अब इसको ऐसे करना है। ठीक है, ये मैंने क्रॉस इसलिए लगाया है कि ये बच्चा इसी तरह करता है, उस तरह करना नहीं है। थोड़ी प्रैक्टिस इन क्वेश्चनों की, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, हर क्वेश्चन चेंज है। तो ये आ जाएगा 419 प्लस एक्स, थोड़ा सा मैं करा देता हूँ, 85 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है ना, वो आ 510। जाता है 510 आ जाता है। चलो जी, 510 आ गया। और फिर 510 माइनस 419 जो है ना, वो आ जाता है 91। उसको 91 नंबर लेने हैं अगर उसने 85% स्कोर करनी है। ठीक है जी। अब इसके मुताबिक वैसे हजम नहीं होती ये बात कि अगर एक 0.8 एवरेज कम हो रही है, तो नंबर तो कम नहीं लेने चाहिए इसको, नंबर तो इसको 85 से कम लेने चाहिए। लेकिन अब देखो इसको क्या है, लेकिन ये बात ऐसी ही है जो मैं मैंने बता रहा टोटल हूँ। गलत तो नहीं किया सर? नहीं नहीं, इसको ऐसे करो नहीं ना। देखो, आम बंदा ऐसे ही करता है कि यार ठीक है, लेकिन जब अगला पूरा जो है ना, अभी मैंने आपको इसलिए अभी तक आज तक नहीं कहा, मैंने जानबूझ के नहीं कहा क्योंकि अभी तक सर आप आराम से पढ़ा रहा हूँ ना, इस वजह से मैंने नहीं कोई एडवांस बात की। जब भी क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन को रफ में करना है, प्लस
पूरा क्वेश्चन एंड तक पढ़ना है। आजकल वो ये कर रहा है आखिरी लाइन तक सारी काम की बातें बताता है। अगर उस डायरेक्शन में चले पढ़ो तो 5 मिनट आपके वेस्ट हो जाते हैं। आपके पास मिनट कितने हैं? 8 मिनट है। आपने मेहरबानी फरमानी है इन 8 मिनट की बजाय 10 मिनट यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसका ये मसला है मैथ का। लेकिन मैथ का ये है कि ये जो 2 मिनट एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं ना, मतलब पर क्वेश्चन 8 मिनट एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं। तो मैथ के करने होते हैं क्वेश्चन 2, तो 16 मिनट एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो, लेकिन ये आपको रिजल्ट देते हैं। अब ये फिर आपने टाइम अपना कहाँ से बचाना है? एक एमसीक्यू से बचाना है, लेकिन एमसीक्यू से आप टाइम ना बचाओ। मैं तो कहता हूँ जितना टाइम, अगर टाइम ज्यादा लगता है लगा दो। आपने टाइम बचाना है अपना जीएसए के पोर्शन से, और जीएसए का पोर्शन आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए उधर, क्योंकि वो पूछ नहीं रहा, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। वो पूछेगा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है पाकिस्तान में, अ, लाहौर में स्मोग थी। अब लाहौर में स्मोग थी इन 2024 एंड 2025 भी थी। 2026 में स्मोक का उतना इशू नहीं बना, ठीक है। तो सजेस्ट हम मैयर टू कर्टेल स्मोक। वो तो पूछ ही कुछ नहीं रहा, स्मोक तो पूछ ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि कर किया क्या है। अब फिर इसमें बंदे की पूरी रिसर्च होनी चाहिए। स्मोक टावर लगाए हैं, ठीक है, प्लस वेस्ट जो है क्या कहते हैं वो, इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम पूरा बनाया है, ठीक है। फिर स्प्रेज किए हैं। फिर पिछले साल इन्होंने ये किया था, आर्टिफिशियल रेन कर दी, ठीक है। इस तरह फिर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, लिखना ये चीजें। अब अगर ये आती होंगी तो टाइम वहां से बचाओ, एक्स्ट्रा टाइम यहाँ लगाओ। एमपीटी में क्या करना है? एमपीटी में सारा टाइम इधर वेस्ट करो। इस मैथ के पोर्शन में 66 में से 60 होते हैं, 60 में से 30 इधर से ले लो, इजीली आ जाते हैं। करना क्या है? क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 तो मिलेंगे जिसको कुछ कर विद इन 1 मिनट एंड और 2 मिनट, विद इन 2 मिनट आप 30 कर सकते हो। तो आपका तो घंटा लग गया ना। तो बाकी 30 का मत सोचो, बाकी 30 को सेम टू सेम लगाओ, कोई और, मतलब कोई सेम लगाओ। मैंने लोगों को तजर्बा भी करके दिखा दिया था, ये खूब लोगों को। 30 मिनट का लेक्चर है, तो देखूंगा मुझे उसमें निकालना पड़ेगा, बड़ा लंबा काम है। लेकिन मैंने अननोन इनके सामने खोले। मतलब मेरा एक वैसे दावा सा था कि मैं अननोन एमसीक्यूज 20 सॉल्व करूँ ना, तो मेरे 10 वैसे ही आ जाते हैं। तब 10 तो खामखा आ जाते। और ऐसा सब्जेक्ट कि जो मैंने पढ़े भी ना, उसमें भी मैंने 8 में से 8 लिए मैं 20 में से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़े नहीं। इस साल का मैंने अटेम्प्ट किया था तजर्बे के तौर पे। तो की जो नेट में अवेलेबल थी उसके मुताबिक मेरे 8 नंबर, ठीक। फेक भी नहीं बता रहा, ज़्यादा भी नहीं बता रहा, मेरे जो हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन यकूब लोगों के सामने मैंने आधा घंटा पूरा इनका वेस्ट किया। इनको एक क्वेश्चन खोला, एक 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 पास्ट पेपर का के एमसीक्यूज खोले, आधा घंटा मेरा लगा, इनका भी आधा घंटा लगा। सारे रुके रहे, तजर्बा चुप करके देखते रहे कर क्या रहा है। 13 एमसीक्यूज उसमें से भी ठीक हो गए थे, ठीक है। सर इसका हालांकि 91 आंसर आया ना सर? हाँ 91, ठीक है। सही सर, कर लिया। तो अब आप लोगों ने करना क्या इसका? क्या मैं बता रहा हूँ, 60 एमसीक्यूज है मैथ के, किसमें? एमपीटी में। इसमें से 30 लो ना। आप लोग पता है 0 क्यों लेते हो, या 20 क्यों लेते हो, या 15 क्यों लेते हो? आप 60 के साथ पूरे करने की कोशिश करते हो। मैथ का की एमसीक्यूज की नंबरिंग होती है 51 से 90। तो 51 नहीं आता, छोड़ दो। 52 नहीं आता, छोड़ दो। 53 नहीं आता, छोड़ दो। 54 नहीं आता, छोड़ दो। 55 नहीं आता, छोड़ दो। पहले 5 छोड़ दो। वो तंग करने के लिए पहले 5 देता है, ताकि प्रेशर में बच्चा है कि मुझे मैथ भी नहीं आती। वो अगले 55 गलत कर देता है, या अगले अगले 45 गलत कर देता है बच्चा। उसका तरीकाकार क्या होता है? छोड़ो, कोई मसला नहीं है, 30 छोड़ दो, 30 नंबर ले लो, बैकअप पे आ जाओ, ठीक है। और वो जो 30 है उनको सॉल्व चल कोई नहीं करना। हम लोगों ने 30 एमसीक्यूज ठीक किए हैं, तुमने लिए हैं 60 मिनट। तो फिर बाकी 30 का क्या करोगे? बाकी 30 का या बी या सी या ए या डी, वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन की डिफरेंट होती है। तो देखो ना कि आपके मैक्सिमम, मेरा मेरा ऐसा होता है, मतलब मैक्सिमम बी और सी होते हैं फॉर एग्जांपल। तो मैं फिर ऐसे करता हूँ, इन 30 को ना सारे बी लगा दो, या सारे सी लगा दो, या थोड़ा दिमाग भी लगा लो ना। फिर मतलब थोड़ा मैथ तो आती है, तो फिर बंदा कुछ कर लेता है। सेम इज द केस, 66 नंबर लेना इतना बड़ा मसला नहीं है। इवन अगर वो भी आ जाती है तो नेगेटिव मार्किंग भी आ जाती है, फिर भी मसला नहीं है। और बताओ, इसलिए मैं इसके लेंथी क्वेश्चन करा रहा हूँ। लेंथी क्वेश्चन आपका मसला है, 5 नंबर लेना मसला है। तो उम्मीद है ये वाली बात आप बात नहीं करते। आगे जी, ये इधर तक जो है ना, ये इसके क्वेश्चन थे आपके क्या है? ये क्वेश्चन है किसके?
एवरेज से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन है डिफिकल्ट, ठीक है। अब मैं एक अच्छा खासा एडवांस लेवल का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आराम से सुनना है, ठीक है। तो या इस तरह करते हैं, क्या टाइम हो गया, 11 हुए अभी, वैसे टाइम तो है। तो अब आगे को आगे पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, जैसे कहते हो फिर नहीं पढ़ाता, अगर कहते हो तो नहीं पढ़ाता, मेरा कोई मसला नहीं है। पढ़ाएं ठीक है सर, पढ़ाएं सर। ठीक है। ये 8 रुके हुए हो ना, 8 के 8 बता, 3 4 5 6 7 अब हो गए, एक और जिसने पढ़ नहीं होगी। पढ़ना होगा वो लेफ्ट करके चला जाएगा सर। नहीं ना, इस तरह भी तो नहीं करना ना, क्योंकि घंटे की कमिटमेंट हुई है सारे। अब जो आए हुए हो ना वो तो बता दो ना, जो आए हुए हो, क्योंकि जो नहीं आया तो उससे तो क्या पूछना, तो वो उसकी नाराजगी का तो मसला भी कोई नहीं। जो आए ही नहीं है उसने क्या कंसेंट देना है अपन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मैंने कराना है, क्योंकि ये, और ये क्वेश्चन मैंने खुद से किया था, क्योंकि इसका डिफरेंट सोल्यूशन डिफरेंट जगहों पे है, तो नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो अपना ही दिमाग लगाएं। तो मेरे पास लिखा हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने इसका, मैं देखता हूँ कैसे होता है। आप लोगों को मैं 5 मिनट देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को करो। अब खुसूसन ये 2 दफा मैंने क्वेश्चन दिया है ना जी, इस अजका ने कर लिया था, अजका इधर ही है, हाँ इधर ही है। ये है ना, ये इंक्रीज द एवरेज स्टूडेंट इंक्रीज्ड कर लो, मुझे तो अंग्रेजी भी नहीं आती, इंक्रीज कर दो बस, इंक्रीज्ड बाय 2.5 किलोग्राम। अजका आपने इसको ट्राई करना है, ठीक है, और एमन, 2 बंदों ने ये ट्राई करना है। देखो आप लोग करते क्या, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, वो आप लोगों ने अच्छे कर लिए, अच्छी बात। न्यू स्टूडेंट, इनके नाम नोट कर लो, ये जो कर रही हैं, इनसे पूछा करो सवाल। तुम्हें मैंने, तुम्हारे ग्रुप में तो 5 6 बंदा ऐसा है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तुम लोगों को हेल्प चाहिए नहीं, मैं क्या करूँ। ये वेंग पता नहीं क्या मसला होता है, वेंग का यही स्पेलिंग होते हैं, चलो ठीक है। 65 किलोग्राम, व्हाट माइट बी द रेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। दूसरा इसका, एमएन का तो मुझे कुछ आइडिया है, ये कुछ डिटेल कर लेती है। आपकी है डिग्री मैथमेटिक्स में, मुझे शक पड़ रहा है, तो मुझे याद है। तो आप उसको डायरेक्ट तो नहीं कर रही हो, फुल स्टेप कर रही हो ना, फुल स्टेप बनाने आते हैं, फुल स्टेप से क्वेश्चन किया यस सर, करो। खुद कर रही हूँ। बस ठीक है, अब ये इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय, एवरेज एवरेज दी कोई नहीं है, इंक्रीज हो गई है 2.5 किलोग्राम। व्हेन अ न्यू स्टूडेंट कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम weighing 65 किलोग्राम, मतलब चलो मैं थोड़ा क्वेश्चन में समझा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। जो क्वेश्चन समझाने में हिंट हो सकती है वो आप ले लो, कोई मसला नहीं है। देखो एवरेज है 8 स्टूडेंट की, एवरेज है तो मतलब 8 है तो डिवाइड में 8 आएगा, चलो ये इतनी मैंने बता दिया। इज इंक्रीज्ड बाय, एवरेज नहीं दी हुई ना, ना सम ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, लेकिन ये बताया हुआ है वो जो एवरेज है ना, ये 2.5 किलोग्राम इंक्रीज हो जाती है, मतलब कोई भी एवरेज है वो उसमें प्लस 2.5 किलोग्राम है। कब होती है ये, व्हेन अ न्यू स्टूडेंट कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 किलोग्राम। इन 8 में से एक एक स्टूडेंट है जिसका वेट है 65 किलोग्राम। उस 65 किलोग्राम को आपने इस क्लास से बाहर निकाला, उसके उसके बदले में एक एक स्टूडेंट इंटर किया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 8 ही है, बट एवरेज जो है वो 2.5 किलोग्राम इंक्रीज कर गई है। इसका मतलब है, एक हिंट मिल गई कि जो हमारा हमारा आंसर है वो ग्रेटर देन, मैं इधर चलो ग्रेटर देन का चलो सिंबल लिख देता हूँ, ग्रेटर देन 65 होगा, हमारा आंसर ये होगा। एक तो हिंट ये मिल गई। दूसरी हिंट ये मिली कि टोटल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 8 है। तीसरी हिंट ये मिली, एवरेज एवरेज का कुछ नहीं पता। चौथी हिंट ये मिली कि जो भी एवरेज है, लेट कर लो एक्स होगी फॉर एग्जाम्पल, उसमें प्लस 2.5 करोगे। क्वेश्चन का डेटा यही है, और क्वेश्चन का डेटा करेक्ट है, ठीक है, और ये हो जाता है। तो कैसे होता है मैं कराता हूँ। आप 2 घंटे 20 मिनट पर लिखे हुए हैं क्लास के, तो 2 घंटे ना 25 मिनट पे मैं आपसे पूछता हूँ। 5 मिनट खैर आप वेस्ट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, आप इसको जल्दी से करो, ठीक है। और इधर ही करो ना, ये सारा मैं ना आके जाता हूँ, आज मौके पर जाऊँ छुट्टी।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट। आज सर नियर पीर वालों का एक वो था, मंजिल 2027, बोलिए। यूट्यूब पे पड़ा। वो देखा तो था थोड़ा सा, फिर उसमें ये था कि एक वो रोड मैप की एक बुक थी, वो फ्री दे रहे हैं सबको। वो देंगे, मैं उसमें मैंने देखूंगा। भी मैंने उसमें अपना वो ईमेल तो दे दिया, अब देखें आती ही नहीं आती। ईमेल आ जाएगी बस, वो रोड मैप वैसे ही वो देंगे, बस अपना टाइम टेबल बना के दे देंगे जरूर। बस वो मैंने आप लोगों को दो कोर्स बताए थे, अगर वो कोर्स मिलते हैं ना, ये जैसे आज अटेंड नहीं किया, इस पे नजर रखा करो, इस तरह के एकदम ये कोर्स दे देंगे, और ये देंगे एमपीटी के करीब बिल्कुल। एमपीटी के विद इन 10 डेज ये देंगे। तुम लोगों ने उन दिनों एमपीटी तैयार बिल्कुल भी नहीं करना, एमपीटी तुम लोगों ने जो तैयार तीर मारने हैं वो मैं करा दूंगा। इधर इधर ही से अच्छा खासा एमपीटी वैसे ही क्लियर हो जाएगा, पहली बात तो ये है। तो एमपीटी में पहली बात है, फुल नंबर लेने से होगा क्या, कुछ मिलना तो है नहीं। तो 8-9 दिन ना, जितना टाइम मिलता है ना, वो कोर्सेज देखो, उसका तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। मैंने जो सही है। बुक समरीज नहीं पेड कोर्स में शुरू कराई, बुक समरीज, जी सर। वो वहां से देखी थी। 11-12 बुक समरीज है ना, वो वहां से है। उसमें वो फ्री कोर्स होता है, लेकिन वो फिर मैंने ना कोई पता नहीं 8-9 दिन की वो एक्सेस देते हैं। उसके बाद वो एकदम एक्सेस ले लेते हैं, बताते नहीं है किसी को कि हमने एक्सेस वापस ले ली। तो स्टूडेंट क्या करता है, जिस तरह मेरे ग्रुप में नहीं हुआ, 200 बंदा ऐड हुआ हुआ है फजूल में, ना इनको पता पता है कुछ, ना सलाम करना ना दुआ करना, बस ऐड हुआ हुआ है। तो इस तरह ये लोग उस कोर्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो नियर पियर भी नहीं भूलता, वो 8 दिन के बाद उन्होंने कोडिंग की हुई है, 8-9 दिन के बाद खुद ब खुद एक्सेस ले लेता है वापस। तो वो मैक्सिमम लोग उससे फायदा नहीं उठा सकते। उसकी मैं हिंट बताइए तुम लोगों को, जब अगर वो कोर्स हुआ अवेलेबल, पहली बात मैं भी बता दूंगा कोड, उसको उसको वहां से अवेल करना है और उसको देखना स्टार्ट कर दे। सही है सर। बहुत नॉलेज मिलेगा, पूरी आधी पाकिस्तान अफेयर उसमें है। सही है सर। दूसरा पेपर अटेम्प्ट एंड टेक्निक, करंट अफेयर की, पाकिस्तान अफेयर की, जीएसए की, इस्लामियात की, इंग्लिश की, सारे एक वो भी कोर्स देते हैं। दोनों कोर्स इकट्ठे देते हैं। पिछली दफा एमपीटी के बिल्कुल करीब 9 दिन के अंदर अंदर दे दिया था। मैंने 9 दिन पूरे इसी पे इन्वेस्ट कर दिए थे। सर 85 आंसर आ रहा है। कौन कह रही है, तो कह रही है, ठीक है, गुड, सही सही कह रही है। अभी मेरी बात सुनो, इसको किया कैसे है, बताती जाओ जल्दी कर, मतलब जनरल सोल्यूशन क्या किया। सर इस तरीके से किया है कि हमारे पास जैसे एवरेज ऑफ 80 स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 2.5 केजी हमारे पास। तो मैंने क्या किया है, पर सम को हमने सेम रखा, नीचे डिवाइड बाय 8 आ गया, इज इक्वल टू जो हमारे पास जो न्यू एवरेज लिखी हुई है 2.5 वो लिख दिया। तो हम्म 8 को हमने 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 केजी हमारे पास टोटल सम आ गया। उसके बाद जो ठीक है है। हमें न्यू वेट फाइंड करना था। तो न्यू वेट में जो है हमारे पास जो इंक्रीज हुआ है वो 65 हो रहा है। तो न्यू हम्म वेट में से 65 को हमने माइनस किया, वो इक्वल आएगा 20 के। तो इस तरीके से फिर हम्म न्यू वेट निकाल दिया, इक्वेशन को सॉल्व किया तो 85 आंसर आ रहा है। अच्छा, आपने ऐसे करना है, मैं इसको कराता हूँ खुद। आपने ये जो मुझे सोल्यूशन बताया ना, इसकी तरफ पिक्चर तब तक भेज दो, तब तक ये 2 मिनट अभी हैं, मैं वो पिक्चर अभी भेज सकती हूँ। पिक्चर कैसे भेजेंगे इसमें? पिक्चर व्हाट्सएप दुनिया में एक होती है, उसके अंदर ग्रुप में ऐड हो। अच्छा अच्छा। जी। हाँ, सुना है उसके बारे में कभी।
भेज भी दो। वही तुम दोनों ने कर लिया। एमन मैडम कुछ हाथ पैर लगाएं, हाथ पैर चलाएं। सर चलाए तो है, लेकिन मुझे इस पे ये चीज समझ नहीं आ रही कि रिप्लेस कैसे किया है, मतलब बाकी सब पहला स्टेप क्या किया है? चलो रिप्लेस वो तो तो ये सर एंड वो तक है तो ना। सर वो मैंने ऐसे किया है कि मतलब जैसे एवरेज वेट के अंदर ना 2.5 केजी ऐड किया, तो वो मैंने x प्लस 2.5 करके ना बाकी उस तरह से किया था, मतलब सम ऑफ ऑल बाय 8 करके। फिर 8 ठीक को तो है, मल्टीप्लाई कर दिया 20 के साथ, लेकिन एवरेज का भी कंफर्म नहीं आ रहा था, मतलब सेटिंग नहीं बन रही ठीक है। मुझसे सही से। आधा आप ठीक कर रही हो। कुछ अस्का ने भी कर लिया है, उसने तो आंसर भी कह दिया कि ठीक है। इसका भी कुछ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो इसने जो किया है ना, देखते हैं। सम डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू, इसने एक बार इसको भी जरा दो दो हाथ से करते हैं ना। देखो सर जो जो वो बता रही है ना, वो इस तरह से बता रही है कि जो आपने नया, मतलब वो कह रही है जो नया स्टूडेंट हमने ऐड किया हाँ, उसका 65 है, लेकिन जो क्वेश्चन पढ़ के समझ आ रहा है किसी को जैसे हमने रिप्लेस किया है वो 65 है, जो बाहर निकाला है वो शायद 65 केजी है, समझ नहीं आ रही इसकी। नहीं वो तो ठीक है, उसने किया ठीक है, आंसर भी ठीक है, लेकिन इसको ना इस तरीके से करता हूँ। ये तो सर 3 लाइनों में ही हो गया हल सर। पर करना ये अच्छा, हमने जब खुद किया है तो इसका वजह ही होगी ना। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था ना इतनी आसानी से। रिलेटेड टू एग्जाम, ताकि कोई बंदा, टीचर ये ना कह सके कि इन भाई साहब ने डायरेक्ट किया। अब इसके में मसला क्या है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा। अज़का ने ये किया है, देखो सम उसने किया है, डिवाइडेड बाई 8 कर दिया, इधर उसने लिख दिया 2.5। अब मसला 2.5 के साथ ये है यकूब साहब, कि अज़का इधर ही है या मैं किसी और को बताई जा रहा हूँ। एक मिनट, अज़का वापस आ गई हो। यही सर, यही है वो चीज। अब अपना अपने सोल्यूशन को देखो। जो आप सोल्यूशन कर रही हो, मैं पहले आपका सोल्यूशन इधर करना है, इसलिए मैंने आपका मंगवाया है। इसको मैं कुछ ना कुछ पहले करता हूँ। अच्छा, आपने ना देखो, क्या आपने ये नहीं कर दिया, वो कह रहा है इंक्रीज्ड बाय, आपने किसको इंक्रीज किया? आपने तो बता दिया 2.5 एवरेज है। 2.5 एवरेज थोड़ी है, इंक्रीज हुई है ना। तो इंक्रीज है तो पहले कोई एवरेज होगी, कोई एक्स, उसमें इंक्रीज हुआ है। क्या ख्याल है? ऐसे नहीं होना चाहिए था। अगर ये सम ठीक भी मान लें, जी सर। क्या ये देखो इंग्लिश पढ़ो ना, तो इंग्लिश तो ये कह रहा है एवरेज है, पता कोई नहीं है, इंक्रीज की है, प्लस होता है, इंक्रीज बाय का मतलब तो प्लस होता है। 2.5 आपने तो कर दिया। हाँ, ये ट्रिक, आंसर इज 100% करेक्ट। ये काम कर सकती है किधर, एमसीक्यू। मुझे चाहिए 5 नंबर का सोल्यूशन। आपने जो अपना लिखा है ना, मंगवाया मैंने इसलिए ताकि चेंजिंग ना कर सको उसमें। अब आ गया ना, अब मैं उसको देख लेता हूँ। अब इधर देखो जी सारे, देखो ये एवरेज है। एवरेज क्या होती है? ये होती है सम ऑफ 8 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 8 होगा। ये बस मैं नहीं लिख रहा। तो अब सर सम ऑफ 8, सर हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? जैसे इस बहन ने किया, अगर ऐसे पेपर में करेंगे तो 5 नंबर नहीं मिलेंगे आंसर सही आने के बाद भी? मेरे जैसे बंदा टकर गया तो फिर तो नहीं मिलेगा। अच्छा, देखो 5 नंबर का सवाल है ना, ठीक है। मुझे बताओ, सवाल करो, मैं कहता हूँ 3 लाइनों में करो, नंबर मिलेंगे 5 के 5। लेकिन क्या मैंने मसला ढूंढ नहीं लिया? देखो, उसका ने ये किया है, दोबारा अब लिखना पड़ेगा। उसका ने ये नहीं किया, ये नहीं किया उसने। ये वो कैसे लिख सकती है जब ये लिखा हुआ है एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट है, कुछ एवरेज है, उसको हमने इंक्रीज किया है। तो इंक्रीज इंक्रीज किसको कर रही है? जी तो डायरेक्ट एवरेज लिख रही है। ये पता क्या कह रही है? देखो एक और बात अजका, जरा गौर से सुनो। इसका मतलब पता है क्या है? मैंने 8 चीजों को प्लस किया है। 8,
8 चीजों को प्लस किया डिवाइड बाई 8 किया, आंसर मेरा है 2.5। अजका तो ये कह रही है। अजका 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 की इंग्लिश उसके आंसर को मत देखो, उसका पहला स्टेप देखो। उस पहले स्टेप का मैथमेटिकली मतलब ये है कि 8 चीजें ऐड हुई हैं डिवाइडेड बाई 8 हुआ है, आंसर है 2.5, दिस इज द एवरेज। वो ये तो कह नहीं रहा, उसने कहा एवरेज कुछ है इसमें, इंक्रीज हुआ है, प्लस 2.5 हुआ है। तो सोल्यूशन वहां लिखा हुआ है, उसको देखो, मैंने खाली थोड़ा सा ठीक कराना है। सोल्यूशन आंसर ठीक है, लॉजिकल सेंस बना रहा है, पर एमसीक्यू से रिलेटेड। पर क्यों एमसीक्यू से रिलेटेड बना रहा है? एमसीक्यू में ये नहीं पूछा जाता क्यों आया, कब आया, कैसे आया, वो पूछा जाता है आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है ना? कब क्यों का जवाब, सवाल जवाब नहीं किए जाते। इसको देखो जी, मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, बता दूं अभी इधर ही हो, इधर हो, इधर ही हो ना, बस ठीक। देखो जी अब इसको करते कैसे हैं। ये कुदरती मेरे पास अवेलेबल था तो तब नहीं, मुझे अभी खुद पढ़ना पड़े, शायद मैं ना कर सकूं। उस टाइम मेरा दिमाग चल रहा था तो मैंने कर लिया था। इसको इधर ही थोड़ा सा देख लो। एवरेज क्या है? एवरेज को कर दो ना, मतलब कुछ भी कर दो, एवरेज को कर दो फॉर एग्जांपल लेट वाई बी द एवरेज, और सम ऑफ स्टूडेंट्स को कर दो इधर, बल्कि ये देखो ना, इसको आमतौर पे हम एक्स करते होते हैं, इसको आमतौर पे हम वाई करते होते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में जब इस तरह की इक्वल साइन आता है तो आसानी इस इधर वाई में रहती है और आसानी इधर एक्स में रहती है। इसलिए क्या कर रहे हैं, लेट वाई बी द एवरेज एंड एक्स बी द सम ऑफ 8 स्टूडेंट। 8 स्टूडेंट हैं, पता शायद कोई नहीं है कितना वेट है। हाँ, उनमें से एक का वेट 65 है, अभी इसकी बारी नहीं आई। ठीक है? या इसको ऐसे कह सकते, इसको आप बहुत कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो इस तरह भी कह सकते हो, एक्स बी द सम ऑफ 7 स्टूडेंट्स प्लस 65। इधर फिर एक्स बी द वेट ऑफ वो स्टूडेंट आ जाएगा, लेकिन इसकी बजाय हम बस ये जो मैं बता रहा हूँ इसको ही लिखो तो काफी हल हो जाएगा। तो ये वाई की वैल्यू है x/8, इधर तक है, इधर तक बस, बल्कि इधर तक की समझ लो, द एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट इज, एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट ने दी तो नहीं है ना। तो मैंने कहा कि अगर कोई बंदा मुझे सम ऑफ 8 स्टूडेंट बता देता है और उसको डिवाइड बाई 8 करता है, उसकी एवरेज आएगी, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसको x की वैल्यू को क्या आ जाएगी, 8y, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8y। तो टेक्निकली इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसलिए दिया है। आप इसको भी इक्वेशन का नाम दे सकते हो, लेकिन जरा इसको जानबूझ के दिया ताकि जरा मतलब ये डिवीजन में आ जाती है ना, और एबिलिटी के पोर्शन में डिवीजन वाली चीज को अवॉइड करो। ठीक है? हिंट क्या है, अवॉइड डिवीजन टर्म, अवॉइड डिवीजन। ठीक है, जितना पॉसिबल है डिवीजन अवॉइड करो, चाहे एक्सपर्ट हो चाहे नहीं हो। अब पढ़ो जरा, अब समझ आइए इसका कि इंक्रीज किसको करोगे। एवरेज तो क्या हो गई, वाई नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जरा सुनना जरा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो क्या कहता है, वो कहता है इंक्रीज करो कितनी, 2.5, किसको, एवरेज को, और एवरेज क्या लेट की थी, वाई। लेकिन एवरेज इंक्रीज हो गई है, बल्कि 2.5 से। कैसे इंक्रीज हुई है, ये कितनों की वैल्यू है, 8 स्टूडेंट्स की वैल्यू नहीं है। इसमें से आपने एक स्टूडेंट माइनस नहीं कर दिया, लेकिन एक स्टूडेंट 1 तो नहीं लिखोगे, उसका ये सारे ये सम ऑफ वेट्स है ना, दिस इज द सम ऑफ वेट्स। ये मैंने लिखा है सम ऑफ 8 स्टूडेंट, या सम ऑफ वेट ऑफ 8 स्टूडेंट कर दो, ये लो। पता नहीं जो रिकॉर्डिंग सुन रहा होगा उसको क्या समझ आएगी। वे सम ऑफ वेट ऑफ 8 स्टूडेंट, क्लियर? तो ये हो जाएगी जी 65, तब माइनस हुआ, लेकिन ऐड इधर कुछ कर रहा हूं, तो ये जिस चीज को ऐड कर रहा हूं ना, ये नया मुसीबत है। इसको ऐड कर रहा हूं तो इसको भी लेट करना पड़ना है, मुझे क्या पता इधर क्या ऐड कर रहा हूं। तो इधर लिख दो, लेट व्हेन अ न्यू स्टूडेंट कम्स इन प्लेस। तो न्यू स्टूडेंट का वेट कुछ करना है ना, तो आप बता दो जी आप किस जो है लेटर से करोगे। एक्स वाई यूज हो चुका है, बेशक जेड से कर दो, लेट जेड बी द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट। तो ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना डिटेल सोल्यूशन, ये आप जरा एक दफा लिखना, फिर इसकी सेंस बन जाएगी, कोई मसला परेशानी नहीं। अब इसको सुनो,
दोबारा इसका। और ये एमएन जरा गौर से सुने ना, यकूब साहब कुछ समझ आ रही है तो इसको देखो। एवरेज लेट कर ले, सम ऑफ आठ स्टूडेंट, मुझे क्या पता क्या होता है, तो इसको भी लेट कर ले। क्या आ गया, अगर मुझे ये पता चल जाए तो एक्स पता चल जाए, डिवाइडेड बाय 8 करूंगा, वाई आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे दोनों नहीं पता, कोई मसला नहीं है, जनरल लेट कर लेते हैं। ओके, मैथमेटिक्स का ये बात है, चीज होती नहीं है, लेट कर लो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब एवरेज में ऐड करना है ना, इसमें ऐड नहीं कर देना, मेहरबानी फरमानी है, दिमाग हाजिर रखना है। दिस इज द सम ऑफ 8 स्टूडेंट, वेट्स ऑफ 8 स्टूडेंट। एवरेज में क्या किया, प्लस 2.5 इंक्रीज हो जाएगा। कब इंक्रीज होगा, जब 65 इस 8 में से माइनस करोगे, तो 65 इस 8 में से माइनस करने का मतलब क्या है, 65 माइनस प्लस। दिस इज द एडिशन ऑफ 8 वेट। अब आगे इसके, इसको जब जब मैथमेटिक्स सही बंदा होता है ना, सही टका के उसकी मैथमेटिक्स आती है, वो इसको इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकता। वो कहता है एक इक्वेशन है, 3 अननोन है, चेक करो, एक अननोन, दो अननोन, तीन अननोन, इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। लेकिन याद रखो, जब इतने इधर तक उसने एग्जामिनर पहुंचाया ना, उसने क्वेश्चन को सीधा करके दिया हुआ है, अब उसको समझ ना आना चाहिए। इस 8 को उधर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा, 2.5। ये क्या बन जाएगा, ये नहीं बन जाएगा, गौर करो। ये एक मिनट सबर, तो ये 2.5 मल्टीप्लाई वेट कर लेना ना आराम से, जैसे भी करते हो, जैसे भी जो भी तुम्हें तरीका पता है। ये क्या ऐसे नहीं बन जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये नॉट, ये इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, ये सॉल्व ही नहीं होती। क्यों नहीं सॉल्व होती, एक एक इक्वेशन है और 3 अननोन है, मैथमेटिकली चीज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इधर आके ना जो मैथ वाला बंदा होता है ना, मैं भी इधर आके मैंने इसको क्रॉस मार दिया था, मैंने कहा ये मैंने कार तो ली है, ठीक है, लेकिन ये तो क्रॉस है, ये होता ही नहीं है, मैंने पता नहीं क्या किया। तो फिर इधर से दिमाग चलाया, ये एक्स की वैल्यू इधर से डालो इसके अंदर, ठीक है, तो क्या है, पुट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। तो क्या हो जाता है जी, ये बन जाएगा 8y सर ये प्लस 20 20। कैसे आया है? क्या आया है जी, सर 20। 28 मल्टीप्लाई बाय वाई क्या होता है, 8y, 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करो ना, क्या आता है, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 8 करो, करना आता है, कैसे करोगी, 8 4 जार 0 4, 8 2 जार 16 20। तो डिजिट कहाँ लगेगा, पॉइंट यहाँ लगेगा, तो 20.0 आंसर। ये दोनों कट जाएंगे, समझ आ रही है कॉम्प्लिकेटेड। तो तीन, एक इक्वेशन थी, इम्पॉसिबल था, लेकिन इम्पॉसिबल अब नहीं रहा, अब पॉसिबल हो गया। अब क्या हो गया, पॉसिबल हो गया, समझ आ रही है। तो ऊपर वाले पेज पे इम्पॉसिबल है, नीचे वाले पेज पे पॉसिबल है। किसी को समझ नहीं आ गई मैंने क्या लिखा, इसको उधर सर लिख। समझ आ रही है, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन ठीक है, अच्छा है। ये ऐसे है, ठीक है। सर पेपर में आपने पहली बार किया था ये? नहीं मैडम, ये मैं टीचर की बात कर रहा हूँ, ये मैं क्लास में था जब मैं नोवा में था, सर ने ये क्वेश्चन कहीं लिखवाया था, तो ये हो नहीं रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा नहीं हो रहा तो मैं कर लेता हूँ, मतलब खुद कर लेते हैं। जब मैंने किया, इसकी कोई कहानी शानी चलाई यहाँ तक, जब मैं यहाँ तक पहुंचा ना, मैंने कहा ये हसनैन साहब, एक एक इक्वेशन है, ज्यादा जो इल्म होता है ना, ये भी बंदे को मसला कर देता है कि एक इक्वेशन है, 3 अननोन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और मेरे पास तो इक्वेशन ही 2 है, और ये भी मैथमेटिकली इम्पॉसिबल चीज है। ये इसको ना, ये इसका को पता है ये बात, कि 2 इक्वेशन हो, 3 अननोन हो, उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए, इसका एग्जैक्ट आंसर है ही नहीं। फिर इसका ना, उसने क्वेश्चन सीधा करके दिया हुआ है पहली, उसने कहा है अगर जिसका हल्का फुल्का दिमाग होगा ना, वो जैसे ही लगाएगा वो क्वेश्चन, ये जो टर्में है ना एक्स्ट्रा, जो फजूल टर्में हैं जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, वो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। जब खत्म हो जाएंगे, क्वेश्चन जो है सिंपल बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को करने के 5 6 तरीके हैं, इस वजह से 1 2 3 4 5 तरीके आने चाहिए। स्टूडेंट का मसला ये है, वो कहता है एक तरीका आता है, दूसरा मैंने सीखना ही नहीं, क्यों, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। इसको आप लोगों ने नोट कर लेना है जी, ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। मैंने कहा इसको करा देता हूँ, आपने काफी टाइम ले लिया, 25 मिनट 15 मिनट लग गए हैं मुझे, 15 के ऊपर 10 मिनट खाली इसको समझाने में लग गए। ये समझाने में चाहे जितना मर्जी टाइम लगता है, तो लेकिन जो है ना, ये हो जाता है, कोई मसला नहीं है। करना है, मतलब आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग मैंने आपके अंदर पैदा करनी है। सोल्यूशन मुझे नहीं पता फेक है या सही है,
चैट जीपीटी की 1000 रुपए की मंथली सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। अब जो दूसरा कुछ प्रोवाइडर देते हैं, चैट जीपीटी को दोगे एज इट इज सोल्यूशन दे देगा, लेकिन वो समझोगे कैसे? मैं इसलिए, मेरे पास टाइम नहीं था, इनको ऐसे लग गया कि जो 200 बंदा ऐड है ना, मेरे बात करने का स्टाइल जरा थोड़ा गलत था, लेकिन मैं जानबूझ के भी कर रहा था। इनको मैं ये कह रहा था कि ये चीजें तुम्हें कोई नहीं समझाएगा। अब इनको क्या, अब इनको ये चीज कैसे मैं बताऊं कि इनको ब्रेनस्टॉर्मिंग सिखानी है। क्वेश्चन जो आएगा वो अननोन होगा, मुझे क्या पता क्वेश्चन क्या आएगा, लेकिन उस क्वेश्चन को डील करना सिखाना है। इसलिए मैंने बार बार आपको कहता हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करो, आधा गलत कर दो। उस अजका को भी कहा है क्वेश्चन सॉल्व करो, गलत कर दो, उसने तो कर लिया, तीनों ने, दोनों ने कर लिया, ठीक है। यकूब चलो कह रहा है कि मुझे मैथ आती ही नहीं है, तो मैं इसको क्या कहूँ, ठीक है। बाकी जैबन ने था, मुझे शक पड़ रहा है जैबी का एड्यूस किया, ये भी मैथ में है, इसने एक लफज भी आज मुंह से नहीं निकाला, ना इसने चैट में किया, इसको पता नहीं, दोनों तरफ से पर्दा है इसको। नूर ने भी कोई एक लफज नहीं निकाला, नूरुल हुदा ने भी कोई लफज निकाला, ठीक है। लेकिन नूरुल हुदा का जो इसने एक दो मुझे सोल्यूशन भेजा था, कुछ ठीक ठाक था, ये सुनती रहती है, चलो मान लेते हैं इसकी बात। नायला न्याज भी पता नहीं आज क्या कर रही है। सर हाँ जी। सर चैट का ऑप्शन डिसेबल आ रहा है मेरे पास, तो आ ही नहीं रहा किधर वो। डिसेबल हुआ हुआ है? जी सर। वाला देख लेते हैं। नहीं, चैट डिसेबल नहीं है, एनेबल है यार, टिक लगा हुआ है। मेरे पास सर वो नहीं खुल रहा वो चैट। सर मेरे पास भी नहीं खुल रहा। अच्छा, चैट 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 किधर है? अलाउ रिएक्शन सारा कुछ तो अवेलेबल है, पता नहीं, सारा कुछ मैंने ओके किया हुआ है। चेक करो अभी चैट ओपन, अब देखो ही है चैट ऊपर ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन भी नहीं आ रहा। अला चलो छोड़ो, तो कुछ भी नहीं आ रहा तो हैंड रेज का तो ऑप्शन है, कम से कम हैंड रेज बंदा कर देता, पता लग जाता है अच्छा नूर दुनिया में है। ये चलो नायला ने जिंदगी में, ये नूर उल हुदा और नूर मतलब दो सेम आईडी है क्या है? अच्छा, नूर जाना व्यक्ति शायद। चलो देखो इसको ना, इसको करो, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन लिखो जरा, आगे नेक्स्ट लिखो, इधर तक आ जाओगे, कितना टाइम हुआ? यार 31 हो गया होगा। खैर करो। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ वीक इज 33 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ, इनको अपनी शीटों पे लिखना है, ठीक है। और शीटों पे सेपरेट सेपरेट लिखता जाना है, क्योंकि मैं, कोई पता नहीं है महीने बाद दोबारा यही टॉपिक एवरेज खोल लूँ और उसके दो चार क्वेश्चन और लिखवा दूँ, उसके साथ ही लिखे होंगे तो कुछ सेंस बनाएंगे। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन लिखवाए हैं, आप ऐसे कह सकती हो 3 एकेडमी का डेटा दिया है, ठीक है, एक एकेडमी का डेटा नहीं है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ वीक इज 33 डिग्री सेंटीग्रेड। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये इसका जरा अपने अपने वाले तरीके से जरा इसको करना, शायद हो जाए। इज 34 एंड ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लो इसके ऊपर, ठीक है। ये भी कोई कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है। सैटरडे संडे इज 35, देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन थर्सडे। सर ये जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, चार का 34 और आगे से दोबारा से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सर ये बार क्वेश्चन देख लें, 2 बार थर्सडे आ रहा है। सही कह रही हो, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ना। वो कह रहा है, देखो 7 दिन है, एक मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे, संडे। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। पहली 4 की ली है ना, उसका एवरेज आया 34, और इन 4 की ली है तो एवरेज आया 35, समझ आई? जी सर ठीक है। क्वेश्चन ठीक है। अच्छा इसके अंदर कुछ ना कुछ आप लोग कर लोगे, कोई ना कोई कहानी डाल लोगे, एक जगह मिस्टेक हो, ठीक, एंड फाइनल आंसर नहीं आया, देखो आता है तो वेल एंड गुड,
नहीं आता तो फिर देखते हैं, इसका कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं, समझाना कैसे। सर ये थर्सडे की वैल्यू दोनों में है ना? जी जी, फिर दोनों में है, और वही वो थर्सडे की ही वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, करेंगे कैसे? 2 बज के तो 46, 2 घंटे 46 मिनट हो गए, या 47 मिनट कर दो तो 3 मिनट लो। 2 घंटे 50 मिनट इधर जब शो होंगे मीटिंग में, तो मैं जो हूँ पूछूंगा आप लोगों से। उम्मीद है हो जाना चाहिए विद इन 3 मिनट। किसी ने बोलना हुआ तो फिर मैं आता हूँ, फिर तब बोलना, मैं 3 मिनट के बाद आता हूँ। हाँ जी, तो 50 हो गए, 3 मिनट हो गए। हो गया। सर 45 आ रहा है। क्या आ रहा है? अब 45 आ रहा है, अच्छा ठीक है। जी। ठीक है, सही।
ये इधर तक तो उम्मीद है कर लेना चाहिए। क्या कहती हो अमन? ये सर किया हुआ है यहाँ तक। आगे क्या है? देखो ये सम ऑफ 7 डेज है, ठीक है, ये है ना सम ऑफ डेज ऑफ वीक है, चलो डेज ऑफ वीक भी मतलब 7 डेज ही है ना। अब मसला ये है 7 डेज का आंसर है 231। अब पहले 4 का आंसर है 136। अगर फ्राइडे सैटरडे संडे का मिल जाए फिर इसमें ऐड कर देंगे सेम। लेकिन इसको इन दोनों को मिलाओ इकट्ठा, इन दोनों को इकट्ठा यूज करो। ये खूब चला गया। ये इन चारों को इकट्ठा मिलाओ तो क्या है? सम ऑफ मंडे टू थर्सडे, सम ऑफ थर्सडे टू संडे। ये क्या है? इनको मिलाए तो 8 दिनों का है, ठीक है। अगर हम 8 दिनों का सम मिला लें, सम ऑफ मंडे टू संडे प्लस थर्सडे, ऐसे नहीं हो जाएगा। सर ये हो ऐसे जाएगा किया जी है यहाँ तक। 136 प्लस 140 नहीं हो जाएगा। यस सर। 276 सर, तो टेक्निकली 276। इसका आंसर हमारे पास मौजूद है, ऐसे कह लो। चलो ऐसे, चलो इसको इसको और डिमेंशन में ले जाओ तो 231 आंसर इसका मौजूद है, सही कह रहे हो। ये आ जाएगा 276, थर्सडे क्या आ जाएगा? 276 माइनस 231, तो ये आंसर आ जाएगा 45। इसकी और डायमेंशन मैंने निकाल ली है। ये जो आखिरी स्टेप है ना, ये शायद आप लोगों ने ये ना किया हो, ये नया तरीका सर जहन में मैंने आ जो गया। किया है लास्ट स्टेप, वो मैंने इस तरह से किया ये है जैसे मतलब वो लास्ट में जैसे एवरेज नहीं लिखते हैं, सम ऑफ ऑल मंथ हम्म, कर मतलब सॉल ऑल डेज प्लस थर्सडे डिवाइडेड बाय 7 और इक्वल टू ना ठीक है। 60 और 33, और बस इसको सॉल्व किया और इसमें भी ऐसे ही 45 आ जाता है। नहीं, जब 7 डेज प्लस थर्सडे लिख रही हो डिवाइड बाय 7 कैसे कर रही हो? डिवाइड बाय 8 नहीं होना चाहिए? वही सर, सॉरी। अच्छा ठीक। सर ये एग्जाम, वो कल मैं एक वेबसाइट देख रहा था, उसमें भी बिल्कुल सेम ये सवाल पड़ा हुआ है। मैंने तो हम्म, मल्टीप्लाई करके निकाले सारे, सबको मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया। तो ठीक है ना, तो यही करना नहीं है। लेकिन ये जैसे आपने लिखवा है ना, ये चीजें ये वाली ये डिटेल नहीं लिखी है, सिर्फ वो लिखा है। नहीं डिटेल नहीं, लेकिन ये तो लिखा होगा ना कि डायरेक्ट, ये कह रहे हो डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट किए ये हैं सर। आखिर इसका कह रहे हो। सर इस तरह किया है, तस्वीर भेजता हूँ सर मैं। चलो भेज देना। ये जो ये है ना, ये तो अभी मैसी अल्लाह ने दिमाग में डाली है, ये तो नया यूनिक सिस्टम है। ये आमतौर पे ऐसे दिमाग में नहीं आती। तुम्हारी को मदद होनी थी तो जहन में आ गया। इसको देख लेना ना एक दफा, जो मैं करा रहा हूँ इसको एक दफा हर क्वेश्चन को दोबारा देखो, काम आएगा। चलो देखिएगा सर, देखते एक हैं। मिनट, व्हाट्सअप किया है मैंने, ग्रुप में भेजा है। वेट, एक मिनट, मैं एक मिनट इसको मैं डिलीट कर लूँ ना, फिर मैं एक मिनट देखता हूँ। 35 है, हाँ, 35 है ना ये, डिलीट कर, सेव कर लो तब तक, ट्रैक ना हो जाए मेरे साथ। एक मिनट। सर देखें, मैं मेरा तो देखें प्लीज एक दफा, वो सही किया है मैंने। हाँ वो देख रहा हूँ मैं, वो सेव असल में कर रहा था इसलिए मैं टच नहीं कर रहा था तो आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा एक मिनट, तो डाउनलोड हो रही है ना पिक्चर? हाँ जी, ये हो गया ना, खुल गया सीधा देखते ना। अच्छा, एवरेज टेम्परेचर ऑफ वीक, वीक की स्पेलिंग गलत लिखे हुए। देखो तो 30 30 30 30 कैसे आ गए? सर मेरी इंग्लिश भी वीक है सर, इसी तरह। अच्छा थर्सडे 340 कैसे आ गया भाई, ये समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, 33 डिग्री लिखा है, और डिग्री को छोटा लिखो, 30 लग रहा है वो, कम से कम डिग्री छोटा लिखो। जैसे 34 के साथ लिखा है ना वो सही डिग्री है, 35 के साथ भी गलत लिखा है। 35 थोड़ा और ऊपर करके लिखो, नहीं तो लिखो ही ठीक है नहीं। सर, सही है सर।
या डिग्री सेंटीग्रेड लिखो ताकि कम से कम अगले को समझ आए, अगले को कंफ्यूज ना करो। वो आपने टेम्परेचर सवाल में लिखाया था ना, इस वजह से मैंने लिखा। तो ठीक है ना, डिग्री लिखने का तरीका सेकंड लाइन में जो लिखा है वो तरीका है। डिग्री सेंटी ये इतना छोटा लिखना होता है। सही है सर। ठीक सही है, किया किया सही ठीक है। है, क्या हाँ किया ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करना होता है। और वैसे भी एक और बात है, ये क्वेश्चन आएगा ना, ये क्वेश्चन मैं तो करा ही, मैं हर क्वेश्चन ही डिटेल से करा रहा हूँ ना, मैंने कोई क्वेश्चन भी जी। शॉर्टकट नहीं कराया। लेकिन इनमें से काफी हद तक क्वेश्चन वो हैं जो डायरेक्ट आने हैं इन विद इन एमसीक्यूज, और वो करने ही ऐसे हैं, मतलब आपने 30 सेकंड में करने हैं। आपको मैं करा रहा हूँ लेंथी, सबसे लंबा तरीका। मैं जितने लेंथी करा रहा हूँ इतना, इससे ज्यादा टाइम लग ही नहीं सकता, दुनिया में कोई इससे ज्यादा टाइम लगा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतना टैलेंट है। चलिए 2 मिनट की कोई जो है ना वीडियो होती है, मैं 20 मिनट पे खींच लेता हूँ। तो इसलिए आप लोग अगर इसको सीख गए हो ना, फिर आपका ऑन एवरेज सोल्यूशन टाइम बहुत लेस हो जाएगा। लेकिन फिर इसके लिए आपको कम से कम 2-4 महीने चल के मेरे साथ लेंथी काम कर 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 करके फिर उसको शॉर्टकट पे आप लोग ले आओगे खुद ही। आगे आपका बस दिमाग है, आगे मुझे टेंशन नहीं। मेरी ये टेंशन है, मैं एक दफा मेरे मुंह से कुछ बातें निकल जाएं, जब एक दफा निकल के वहां पे चली गई आप तक, फिर आप कर लोगे। क्योंकि ये चीजें हैं ना, ये आपको नहीं पता, आधी कहानी आपको पता है। ये देखो मैंने तो कुछ नहीं बताया, मेरे मुताबिक तुम ये भी नहीं कर सकते, लेकिन कर रहे हो ना। ठीक, एवरेज है। मैंने तो वो डिटेल से नहीं समझी बच्चों की तरह, लेकिन कहने का मकसद ये है, तो ये जो है ये आप नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कर रहे हो ना, तो मतलब ये चीजें आती हैं। ठीक है, अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को ठीक करना है 100%। उस वजह से खाप रहा हूँ, और कोई वजह नहीं। तो ये चीज है जी। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बस इसको करते हैं फिर। इसी से रिलेटेड है ना, नजर आ गया है असल में, सामने लिखा हुआ है, तो इस वजह से कर लेते हैं। मेरा भी हफ्ता गुजरे, शुक्र है इस हफ्ता बुखार जो है वो अवॉइड हो गया मुझसे। बस मैंने गलत डिसीजन ले लिया इस महीने में, अपना वर्कलोड मैंने वीकली 103 घंटों पे पहुंचा दिया, तो बड़ा मसला बन गया मेरे लिए। तो 7 इनिंग एवरेज स्कोर जो है ना वो 45 है। ठीक है जी। चलो मैं इस तरह करता हूँ, क्वेश्चन ये लिख देता हूँ डायरेक्ट। 8th मैच का स्कोर क्या होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन इसको बनाना पड़ेगा, वैसे फजूल में टाइम जाया होगा। 8th मैच का स्कोर क्या होगा, 7 इनिंग का एवरेज स्कोर क्या है, 45। 8 मैच का स्कोर क्या होगा, ये वो जो न्यू एवरेज है ना, न्यू एवरेज वो आ जाए 47। दिस इज द क्वेश्चन, इसको कैसे करोगे। ठीक, तो ये आप लोग 1-2 मिनट, उम्मीद है ये वाला कर लेना चाहिए आप लोगों को खुद। तो बस ठीक है, इसको आप खुद करो। ठीक, इसको इसलिए खुद करो क्योंकि ये मैंने पीछे इतने ज़्यादा करा दिए हैं कि वो आप इसको कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका सोल्यूशन इतना डिफिकल्ट उस तरह नहीं है, मतलब इसका सोल्यूशन सिंपल सा लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है जो मुझे समझानी पड़े। तो बस इधर तक रहते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर आगे बात करते हैं।